और दोस्तों क्या हाल चाल है, होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमारे चैनल पे आपने बहुत सारे पीसी बिल्ड की वीडियोस देखी होंगी, लैपटॉप की वीडियोस देखी होंगी, बट अभी तक AIO ऑल इन वन जो पीसी आते हैं जैसे कि हमारे पास आज यहाँ पे, उसकी वीडियो अभी तक चैनल पे नहीं थी। तो आज फाइनली तुम्हारा भाई जो है एक AIO लिनोवो की तरफ से आने वाला, उसको ढूंढ के ले आया। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर हमें इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन कैसे मिल रही है। क्योंकि अगर आप यूनिट देखेंगे तो पीसी ये सिर्फ यही है, मतलब आपने देखा होगा हम अलग से पूरे इतने बड़े बड़े डब्बे लगाते हैं एंड उसके बाद प्रॉपरली जो हमारा एक अच्छा स्पेसिफिकेशन है, एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें यहाँ पे मिल पाती है। बट यहाँ पे इस छोटे से, मतलब छोटा तो नहीं बोलूँगा, 32 इंच के आसपास का मॉनिटर है, बट यहाँ नीचे जो एक छोटा सा स्टैंड आपको दिख रहा है, इस छोटे से स्टैंड में ही सारा का सारा तामझाम लगा हुआ है। एंड अगर मैं वैसे जनरल बात करूं तो इसमें आपको 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, इसमें आपको i9 प्रोसेसर मिल जाता है, इसमें आपको 32 GB की रैम मिल जाती है और 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने इसकी बेंचमार्क टेस्टिंग वगैरह भी काफ़ी सही करी है, स्कोर्स काफ़ी सही निकल कर है। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो एक ह्यूमंगस बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है जब आप इसको ऑर्डर करेंगे एंड उसके अंदर से निकलता है 31.5 इंची का ये मैसिव मॉनिटर। इसी के नीचे ही जैसे मैंने बोला कि एक स्टैंड दे रखा है जिसमें आपको सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाती है। एंड अगर आप बॉक्स को और खोलेंगे तो और हमें सबसे पहले एक मिल जाता है माउस, वायरलेस माउस हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड एक चीज़ याद रखना कि माउस को आपने कुछ इस तरीके से, जो ऊपर का कवर है इसको खोल लेना, और ये खोलने के बाद जो आपका डोंगल है वो आपको यहाँ पे अंदर की तरफ मिल जाएगा। मतलब मेरे को थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी हो रही थी, फिर मैनुअल पढ़ा तो मैंने बताया। एंड यहाँ पे आपको जो फीचर्स हैं, जैसे अगर मैं माउस बटन्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 माउस एंड एक रोलर, तो 6 माउस बटन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड DPI वगैरह का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी सही होने वाला। एंड मतलब जैसे हमारा यहाँ पे पूरा थीम है, उसी थीम के अंदर हमें यहाँ पे जो माउस है वो भी मिल रहा है। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो हमें यहाँ पे एक वायरलेस कीबोर्ड जो है वो भी मिल जाता है। एंड कीबोर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पतला कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इट्स अ फुल कीबोर्ड, आपको किसी भी तरीके की कमी यहाँ पे नहीं दिखेगी, बट द बिल्ड क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। एक अच्छा खासा हैवी कीबोर्ड है एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसके साथ हमें इतना बढ़िया कीबोर्ड जो है वो मिल जाएगा। जो वर्किंग है, खास करके कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे 3 डिवाइसेस के साथ जो माउस है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कीबोर्ड है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर ही मिल जाता है। सो अनबॉक्स जब आप करते हैं तो इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है एक 300 वाट का पावर अडाप्टर, जिससे आप अपना ये जो पीसी है उसको पावर देने वाले हैं, इसको चालू करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट लुक की बात करें तो फर्स्ट लुक में क्या आपको यहाँ पे दिखता है, आपको यहाँ पे दिखेगा एक ह्यूमंगस मॉनिटर, जैसे मैंने बोला 31 इंचेस का आपको यहाँ पे 4K HDR वाला मॉनिटर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे बेजल्स मिल जाते हैं, बट जो डिस्प्ले है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि बेजल्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं जाता। बाकी अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको मिल जाती है। तो मतलब एक अच्छी लेवल ऑफ ब्राइटनेस है, 800-900 होती तो और अच्छी रहती, बट हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी जो है वो देखने में नहीं लगी। अभी भी आप जो ब्राइटनेस देख रहे हैं वो 50% से भी कम पे चल रही है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्राइट और ज़्यादा कर दूंगा तो फिर कैमरा जो है उसको सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 50% कम में भी इतनी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छी खासी ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी अगर आप बैक साइड पे आते हैं तो बहुत ही बढ़िया कलर्स कॉम्बिनेशन के अंदर हमें यहाँ पे पूरा का पूरा बिल्ड जो है वो दिया गया है, ग्रे सिल्वरी स्टोन के अंदर है। एंड साथ में जो स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, जो पीछे की पाइप्स का इस्तेमाल करा गया है, इसकी लुक को वो और ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा एकदम फंकी सा जो है वो बना देता है। एंड अगर हम यहाँ पे वैसे बात करें तो आपको पीछे की तरफ स्पीकर सिस्टम जो है वो भी मिल जाता है, ट्विटर्स, वूफर, सब कुछ यहाँ पे इस जो सिस्टम है उसके अंदर मिल जाता है। एंड अगर हम नीचे बेस को देखते हैं तो बेस के अंदर हमें मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप बेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि यार बेस में ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट येस, हमें बेस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो अंदर दी गई है। बाहर की तरफ जो है वो हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ पे रख लेना है। आपको TWS अगर वायरलेस चार्जिंग वाले हैं तो उनको यहाँ पे रख लेना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो चार्ज हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर मैं पीछे पोर्ट्स की बात करूँ तो पोर्ट्स में हमें यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड वैसे अगर हम बात करें तो HDMI 8K पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। 2 USB 3.0 के पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 2 USB C पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक पोर्ट जो है वो हमारा 4.0 वाला है।
साथ के साथ आपको एक हेडफोन जैक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी एक चीज़ यहाँ पे इस मॉनिटर की मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको यहाँ पे जो मॉनिटर है अपने हिसाब से एडजस्ट करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। मतलब आपको बिल्कुल ऐसे रखना है या आपको आगे की तरफ टिल्ट करके रखना है। जैसे सपोज आप खड़े होकर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको मॉनिटर अपनी तरफ चाहिए ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे जो एंगल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बस ये ऊपर और नीचे होता है, ऐसे लेफ्ट और राइट जो है वो नहीं होता। इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर वैसे आप व्यूइंग एंगल्स देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक बढ़िया व्यूइंग एंगल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट 160-165 डिग्रीज तक मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है व्यूइंग एंगल्स में तो देखने में नहीं लगी। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप एडिटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ और चीज़ों के लिए लाइक फोटोशॉप वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 100% sRGB का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको यहाँ पे इस मॉनिटर के अंदर मिलने वाले हैं। बाकी कई बार ऐसा होता है कि यार कोई मॉनिटर एकदम खींच दे या कुछ हो जाए तो एक गिर जाए तो टूटने के डर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि जब आप इसको परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको मिल जाएगा। तो अगर सपोज ये गिर गुरा भी जाता है, टूट जाता है, तो आपको प्रोटेक्शन जो है वो पूरी यहाँ पे लेनोवो की तरफ से देखने को मिल जाती है। ओके, बात करें अगर स्पेसिफिकेशन की, तो जैसे कि मैं आपको वीडियो की ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बेसिक स्पेसिफिकेशन तो आपको बता ही चुका हूँ, बट डिटेल में अगर हम स्पेसिफिकेशन में जाए तो इसमें आपको मिल जाता है i9-13900H प्रोसेसर, जिसमें आपको 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंट कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ रैम की बात करूं तो आपको यहाँ पे 32 GB की DDR5 रैम जो है वो मिलने वाली है, जिसकी क्लॉक स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज में भी हमें यहाँ पे 1 TB की M.2 जो है वो इसी के अंदर मिल जाती है। बाकी ग्राफिक के लिए हमें यहाँ पे 4050 RTX 4050 जो है वो देखने को मिल जाता है। तो किसी भी तरीके का फोटोशॉप चलाना है, आपको फुल HD में गेमिंग करनी है, आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, तो किसी भी तरीके का इशू जो है वो आपको नहीं आने वाला, क्योंकि 4050 भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करता है। बाकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे बेंचमार्क्स जो है वो भी करे। सो सबसे पहले हमने Cinebench R23 करा, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन हमने Cinebench 2024 करा, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने करा Geekbench 6, देन हमने करा Geekbench 6 OpenCL, देन हमने उसके बाद करा ब्लेंडर बेंचमार्क एंड उसके स्कोर जो है वो भी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो स्कोर्स की अगर मैं बात करूं तो GPU के स्कोर्स हो गए, CPU के स्कोर्स हो गए, एक अच्छे स्कोर लेवल जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अब थोड़ा सा साउंड की बात कर लेते हैं। एंड साउंड में हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2-2 वॉट के 2 ट्विटर्स जो है वो मिल जाते हैं एंड 5 वॉट के 2 सबवूफर्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड एक बारी मैं आपको इसकी साउंड टेस्ट कराता हूँ। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से तड़पना तो बनता है, फिक्र तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी निकल शकीनो, कल ही तू इटली तो है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो आपको शुरू हो जाता है 17,990 रुपीज से। एंड एनहांस एडिशन में हमारे पास 2 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें एक में आपको टैब एंड पेन मिल जाता है एंड एक में आपको टैब एंड पेन एंड कीबोर्ड जो है वो मिल जाता है। एंड इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब मैंने इस बॉक्स को खोला था तो भाई मजा आ गया था। इसमें आपको मिल जाता है सब कुछ, क्या क्या मिलता है जल्द ही उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं इसका डब्बा। ओके गाइस, आपने यहाँ पे साउंड सुनी एंड मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरीके की कमी जो है वो साउंड रिलेटेड तो नहीं आ रही होगी। वैसे तो डिस्प्ले रिलेटेड भी नहीं है और स्पेसिफिकेशन रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम जो है वो कर रहा है। एंड काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि भैया यार जैसे मीटिंग्स वगैरह करनी है तो डेस्कटॉप के अंदर तो हम एडिशनल वेबकैम वगैरह लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या सीन है। तो यहाँ पे आपको वेबकैम जो है वो इसके अंदर ही दे रखा है एंड उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्राइवेसी शटर का ऑप्शन जो है वो भी दे रखा है, जिसमें आपको अगर वेबकैम बंद करना है तो आप वेबकैम बंद कर सकते हैं। ओके, सो अभी जो आप यहाँ पे क्लैरिटी देख रहे हैं वो आ रही है इसी के वेबकैम से एंड कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके वेबकैम से मिल जाती है। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है, दैट इज़ ऑटोमेटिक फ्रेमिंग। तो अगर हम ऑटोमेटिक फ्रेमिंग बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा वाइड एरिया जो है वो इसने कवर कर रखा है। तो जैसे हम यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ऑन करते हैं तो इससे क्या है, एक तो एक क्लोजअप में ले जाता है, प्लस जैसे सपोज मैं मूव करूँगा तो ये कैमरे को मेरे साथ साथ मूव करेगा, तो जहाँ पे भी मैं जाऊँगा ये हमेशा मेरे को सेंटर में रखेगा, जिससे क्या है कि जब मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीन से आउट नहीं होऊंगा। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है एंड आपने देखा ये कि अपने आप को पूरा एडजस्ट करता है लाइटिंग के हिसाब से एंड एक अच्छी लाइटिंग आ जाती है जब एडजस्ट हो जाता है, तो फिर एक डिसेंट क्लैरिटी जो है वो हमें मिल जाती है। बाकी अभी जो आप यहाँ पे ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी हुई है,
तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने वाले को भी जाने वाला है। बाकी काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया सिक्योरिटी का फीचर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको फेस रिकग्निशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिससे आप अपना फेस जो है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जब ये जो कैमरा है वो आपका फेस डिटेक्ट करेगा तभी आपका पीसी जो है वो ये खोलेगा। एंड अगर उसको फेस नहीं दिखेगा तो फिर वो पासवर्ड वाला ऑप्शन तो है ही है। तो अगर आप पासवर्ड से छुटकारा चाहते हैं, जैसे आप बार बार पासवर्ड नहीं डालना चाहते, एंड कई बार काम इस तरीके का होता है कि हमें बार बार सीट से उठना पड़ता है, तो हम पीसी को जैसे लॉक कर देते हैं एंड बार बार आके फिर पासवर्ड डालना है करना, तो वो सारी चीज़ों को एकदम ख़त्म यहाँ पे कर देगा। एंड जैसे ही वो आपका फेस देखेगा उसी टाइम आपका जो ये जो पीसी है वो खुल जाएगा। ओके, सो वेबकैम की आपने क्वालिटी चेक करी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी और फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे लिनोवो है, तो लिनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाता है, जिसमें आपको सारी के सारे फीचर्स और वारंटी वगैरह, क्लेमिंग वगैरह कुछ भी करनी है तो वो सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर ही मिल जाती हैं। वारंटी कितने टाइम की बची है क्या नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में आपको सब कुछ ही पता चल जाता है। एंड कुछ ट्वीक्स वगैरह करने हैं तो वो भी आपके उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हो जाते हैं। बाकी अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया यार किन लोगों को एक्चुअल में ये जो AIO है उसको लेना चाहिए। तो इस ऑल इन वन पीसी को अगर मैं वैसे देखूं तो वैसे तो मेरे को यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, बट जिन लोगों के पास थोड़ा सा स्पेस क्रंच है एंड कई लोगों को बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो चाहिए होती हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सही होने वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड बढ़िया मिल रहा है। 4050 ग्राफिक कार्ड है तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। गेमिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फुल HD गेमिंग आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको दिखाया बेंचमार्क स्कोर्स भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहे हैं एंड किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे नहीं है। प्लस इट्स 100% sRGB मॉनिटर, तो आपको कलर एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। एंड इट्स ए ह्यूमंगस मॉनिटर, मतलब 31.5 इंची का डिस्प्ले, वो भी 4K के अंदर, वो भी HDR के साथ, वो भी 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो वो भी एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का सपोर्ट तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, तो एक कंप्लीट पैकेज काफ़ी सही होने वाला है। एंड जिन लोगों का बजट अच्छा है, जो कि अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ वो अपने टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं और उनको ज़्यादा वायर्स वगैरह जो है वो नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग जो है होने वाला है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार इसका प्राइस क्या है, क्योंकि प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करूँ तो 1,94,999 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 1,95,000 के आसपास जो है वो आपको पूरा बिल्ड जो है वो मिल जाएगा, जिसमें मॉनिटर, पीसी, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड, माउस वगैरह सब कुछ आपको इसी के अंदर ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो और आप लोगों को इसको परचेज करना है तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर।